खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। हेलो फ्रेंड्स, आई एम धनवी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ बायोग्राफीज। आज हम जानेंगे हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लमही में हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। उनके पिता अजायब राय एक पोस्ट मास्टर थे। जब प्रेमचंद महज 8 वर्ष के थे तब उनकी माता आनंदी देवी का एक गंभीर बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। बचपन से ही उन्हें माता पिता का प्यार नहीं मिला। सरकारी नौकरी के चलते उनके पिता का ट्रांसफर गोरखपुर हो गया था और कुछ समय बाद उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। सौतेली माँ ने कभी प्रेमचंद जी को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हो गई थी। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र से अपने ही गांव लमही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई थी। मदरसा में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ा बहुत इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। बड़ी कठिनाइयों से जैसे तैसे मैट्रिक्स पास की थी और आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने बनारस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की कमी के चलते उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, परंतु 1919 में फिर से अध्ययन कर उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी। उन्हें उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता था। वो अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे उपन्यास पढ़ा करते थे। इसी रुचि के साथ उन्होंने एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। इससे वो अपना पुस्तक पढ़ने के शौक को भी पूरा करते रहे। सबसे पहले उन्होंने एक वकील के यहाँ 5 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर विषय में पारंगत किया, जिसका फायदा उन्हें आगे जाकर एक अच्छी नौकरी के रूप में मिला। एक मिशनरी विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। पुराने रिवाजों के चलते पिताजी के दबाव में आकर बहुत ही कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। उनका यह विवाह उनसे बिना पूछे उनकी मर्जी के बिना एक ऐसी कन्या से हो गया जो कि स्वभाव में झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। उनके पिता ने सिर्फ अमीर परिवार को देखकर विवाह कर दिया था। थोड़े समय में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई और बहुत ही कम उम्र में गृहस्थी का पूरा भार प्रेमचंद जी के ऊपर आ गया, जिसके चलते प्रेमचंद जी की प्रथम पत्नी से उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे तलाक दे दिया और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पसंद से विवाह किया। लगभग 25 साल की उम्र में एक विधवा स्त्री से उन्होंने विवाह किया। उनका दूसरा विवाह बहुत ही संपन्न रहा। उन्हें दिनों दिन तरक्की मिलती रही। अपना गांव छोड़ देने के बाद वह 4 साल तक कानपुर में रहे और एक पत्रिका के संपादक के साथ मिलकर उन्होंने कई लेख, कहानियों को प्रकाशित कराया। इस बीच उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी कविताएं लिखी। 1921 में उन्होंने बनारस आकर अपनी नौकरी छोड़ देने का निर्णय लिया और सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वह मुंबई पहुंच गए और कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह फिल्में पूरी नहीं बन पाईं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था और वह मुंबई छोड़कर वापस बनारस आ गए थे। और इसके बाद 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का देहांत हो गया।
आज की वीडियो में बस इतना ही और अब आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप उनकी लिखी हुई कहानियों के नाम जानना चाहते हैं तो वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई बायोग्राफी के साथ एक न्यू वीडियो में। टिल देन बाय।